बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे शेयर कर रही हूँ काले चने का सालन शोरबे वाला इन पंजाबी स्टाइल। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। एक बार आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप बार बार ऐसे ही बनाएंगे। कहने को तो ये काले चने का शोरबे वाला सालन है, लेकिन इसका शोरबा बहुत मज़ेदार है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो काले चने हैं। मैंने रात को अच्छी तरह से वॉश करके इसे पानी में डिप कर दिया था। आधी देज की पानी से मैंने भर दी थी, तो ये पूरी रात भीग गए थे। और अब मैंने इसका पानी गिरा दिया है और इसे एक प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, बहुत जल्दी से ये गल जाते हैं प्रेशर कुकर में। और साथ 1 गिलास मैंने पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और यहाँ 2 दरमियाने साइज़ के मेरे पास प्याज थे, वो मैंने कट करके रखे हुए हैं, बारीक कट किए हैं ताकि अच्छी तरह से ये गल जाएं। और 1 चम्मच यहाँ पर मेरे पास चॉप किया हुआ लहसुन है और 1 चम्मच ही मेरे पास अदरक है और 2 टमाटर यहाँ पर हैं, ये भी डाल दिया है। अच्छा, इसमें प्याज और टमाटर इसलिए थोड़े से ज़्यादा पड़े हैं ताकि इसका शोरबा बहुत अच्छा सा और मसालेदार बन सके। 1 खाने का चम्मच मैंने डाल दिया है लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच डाल दिया है नमक का और 1/4 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसमें हल्दी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इस तरह ये हमारे चने बहुत ही शोरबा तो होगा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा शोरबा होगा। तो पानी का ख्याल रखना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 1 गिलास मैंने डाला है, यानी 250 ml मैंने पानी इसमें डाला है, ये इसके लिए काफ़ी है। और अब इसे ढक्कन लगाकर तो जी हमने 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में इसे पका लेना है ताकि हमारे जो चने हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो यहाँ मैं इस पर ढक्कन लगा दिया है, 10 मिनट के लिए इसे मैं पकाऊंगी। अच्छा जी, 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं प्रेशर कुकर खोल रही हूँ यहाँ पर। तो देखें जी, इस तरह से है, प्याज और टमाटर ऊपर आ गए हैं, लेकिन घबराना नहीं है, ये कुछ नहीं होता। अभी इसे मिक्स कर देंगे, हम भुनाई करेंगे। तो इसे मैंने एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और अब हाई फ्लेम पर इसकी मैं भुनाई करूँगी। और थोड़ा सा पानी, देखिए पानी बिल्कुल ठीक रहा है, इसमें थोड़ा सा बस है पानी, तो इसे भी खुश्क करेंगे। और इसमें 1/2 कप मैंने डाल दिया है ऑयल का। तो ये देखें जी, अब हमने इसकी बहुत अच्छी सी तरह भुनाई करनी है, तकरीबन 8 से 10 मिनट भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि इसका ऑयल भी निकल आए और ये सारा पानी भी खुश्क हो जाए और ये चने नीचे लगने लग जाएंगे, तो ये इसकी पहचान होती है। तो थोड़ी सी भुनाई मैंने की है, 4 से 5 मिनट अभी और करनी है। तो थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें मैंने कट करके डाल दी हैं, 2 से 3, ताकि इसका भी हमारे चनों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ सके। तो देखें, जिस तरह भुनाई होती जा रही है वैसे वैसे चनों का कलर भी चेंज होता जा रहा है और इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है। तो यहाँ आपने फ्लेम रखनी है जी, मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, तेल का कच्चापन भी दूर हो जाए और बहुत अच्छा से हमारे मसालों का फ्लेवर इसमें आ सके हमारे चनों में। तो ये देखें, इस तरह ये भुने हुए चने इस वक्त तैयार हैं। अगर ऐसे भी कोई खाना चाहे तो ये बहुत टेस्टी हैं। और यहाँ इसका ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है और ये थोड़े थोड़े से नीचे से लगने भी लगे हैं। ये देखें, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, तो ये इसकी पहचान है कि इस वक्त ये हमारे चने तैयार हो गए हैं। तो लगने नहीं देना है, लेकिन अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और अब मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है। ये इन चनों का हिसाब है, क्योंकि हम शोरबे वाले बना रहे हैं, तो 1 लीटर पानी इसमें मैं डालूँगी। तो तकरीबन ये पकेंगे 15 से 20 मिनट अभी और पकेंगे, तो हाफ़ पानी जो है इसका वो ड्राई हो जाएगा और हाफ़ रह जाएगा, यानी आधा लीटर पानी हमारे चनों में होना चाहिए जब चने हमारे तैयार हो जाएं। तो बस ये 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब इसको बॉयल जब आ जाएगा तो फिर हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम कर देंगे। मैंने इसे लो फ्लेम पर रखा था, मुझे जल्दी नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने इसे लो फ्लेम पर रख दिया। जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हुई तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट रखा। तो ये देखें, 20 से 25 मिनट रखने के बाद तकरीबन आधा पानी इसका खुश्क हो गया। और इतना शोरबा तो हमें चाहिए इसमें, क्योंकि ये अच्छा लगता है। तो आप इसे वाइट चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी और पराठे के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मैंने इस वक्त धनिया डाल दिया है और थोड़ा सा पुदीना भी डाल दिया है और थोड़ी सी 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने लंबाई में काट के डाल दी हैं। तो ये हमारे तकरीबन तैयार हो गए हैं। थोड़ी सी देर मैंने इस 2 मिनट अब इसे दम पर रखूँगी
और फिर बस इसे डिश आउट करेंगे हम। हमारे मज़ेदार से काले चने शोरबे वाले तैयार हो गए हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है ये। कोई हमने पहले मसाला नहीं भुना, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी इसकी शक्ल बहुत अच्छी आई है। तो अब इसे कर लेते हैं हम डिश आउट। मैं इस बाउल में इसे सर्व कर रही हूँ। तो देखें कितने खूबसूरत सा लग रहा है और इसका शोरबा भी बहुत मज़ेदार है, बहुत ही यमी सा है। तो जी मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया है धनिया, पुदीना और जुलियन कट अदरक और थोड़े से लेमन के स्लाइस मैंने साइड पर रख दिए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आई है। आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।